नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे आप लोग बड़ा फरमाइश करते हैं कि अजीत अंजुम पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करते। तो हमारे साथ आजकल इस समय अजीत अंजुम भी हैं, अविनाश कल्ला भी हैं और त्रिभुवन जी भी हैं, अनिल शर्मा जी भी हैं। ये सारे जाने पहचाने नाम हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल, छोटे जवाब बिल्कुल। कुल मिलाकर आप घूम के आए, कांग्रेस का घोषणा पत्र भारी या बीजेपी का घोषणा पत्र भारी, कौन सा भारी और क्यों? देखिए, घोषणा पत्र में तो कोई किसी से पीछे नहीं रहता है। आपने सबसे एक सैंपल है 500 में सिलेंडर का 7 गारंटी में, या पहले से अशोक गहलोत का ऐलान है तो 450 में बीजेपी लेकर आई, तो अशोक गहलोत ने कह दिया हम 400 देंगे। तो उसमें तो प्रतियोगिता है। जो किसानों के मुद्दे हों, 12,000 करने की बात कर दी गई, किसान सम्मान निधि जो बीजेपी ने कर दिया, रोजगार नौकरियों के भी बड़े बड़े वादे भी सरसरी तौर पर नहीं, सरसरी तौर पर। अब यही तो देखो दिक्कत है ना। तो कट शॉर्ट में बोलें कि दोनों में कोई भारी नहीं है, दोनों की लंबी लिस्ट है। अब वो पढ़ के आप मिला लीजिए किसका भारी किसका हल्का। चलिए, आप इतने दिन राजस्थान में घूम रहे हैं, माहौल क्या है, क्या देख के आया? माहौल है कि छवि किसकी अच्छी है, और परसेप्शन के हिसाब से और वोट के हिसाब से आपको क्या लगता है? नहीं, परसेप्शन और छवि के हिसाब से नहीं, मैं ये कहूँगा कि अशोक गहलोत की योजनाएं, अशोक गहलोत की जो स्कीम्स है, उसका असर मैंने गांव-गांव में देखा है। और अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी की पूरी मशीनरी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, बीजेपी की पूरी ताकत, कैडर, संघ, इन सब से अगर कोई राजस्थान में लड़ रहा है तो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं। अब वो अशोक गहलोत की योजनाएं पूरी मशीनरी से लड़कर उन्हें सत्ता में वापस दिला पाती है या नहीं, इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल। अविनाश कल्ला जी, आपको क्या लगता है अशोक गहलोत की योजनाएं बेड़ा पार करा देंगी? सर, ये एक टेस्ट है वेलफेयर स्टेट का कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 साल 10 महीने में अपना पूरा ताना बाना बुना है, तो कांग्रेस को आज वो इस पोजीशन तक तो ले ही आए कि आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे। हम सब कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है। आपने मुझसे ज़्यादा चुनाव कवर किए, इस समय तक तो हम नंबर बता रहे होते कि इतनी सीटें इसकी आएगी। आज कोई वो नंबर नहीं दे सकता, और ये अपने आप में कांग्रेस की एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है आज की तारीख में। त्रिभुवन जी, आपको क्या लगता है घोषणा पत्र पर संकल्प पत्र भारी है या संकल्प पत्र पर घोषणा पत्र भारी है? नहीं, उस मामले में कांग्रेस का घोषणा पत्र काफ़ी, हालांकि उन्होंने देर से किया है घोषित है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। और उसकी एक जो खूबी नज़र आती है अब तक, वो ये है कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो फर्स्ट कैबिनेट में ही उसको लागू करते हैं और उसकी सारी घोषणाओं को 5 साल में कांग्रेस को जिताने की क्षमता रखता है घोषणा पत्र? मुझे नहीं लगता कोई घोषणा पत्र या सरकारी योजनाएं किसी पार्टी को जिता सकती हैं। यहाँ भी आधार वो घोषणा पत्र पढ़ के वोट देता है। सबसे बड़ी बात, 30 साल से हम लोग अनुभव वाले हैं। मुझे लगता है निकलिए किसी गांव में सैंपल करिए कि घोषणा पत्र की 3 घोषणाएं भी किसी ने पढ़ी है। तो ये सवाल अपने आप में ज़मीनी हकीकत से अलग है कि घोषणा पत्र जिताता है या नहीं। हाईलाइट्स तो आ जाती हैं, जैसे अखबारों में रोज एक एक हाईलाइट छप रही है, लेकिन वही तो आपको लगता है वोटर लगता है कि घोषणा पत्र पढ़ के वोट करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अजीत जी को नहीं लगता? अनिल जी, आपको लगता है? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता विजय जी कि कोई भी घोषणा पत्र पढ़ के और वोट देने जाता है। मेरा मानना दूसरा ये भी है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था किसका ज़्यादा वजनदार है, वेटेज अगर मैं दूंगा तो कांग्रेस को दूंगा, कि उसमें एक बहुत बड़ी स्कीम है जो बीजेपी मिस कर गई, ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें करीब 7.5-8 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप ध्यान रखिए। वो बड़ी स्कीम है और बीजेपी ने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा, साइडलाइन करा। इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों तक तो ये पहुँच गया होगा। बाकी घोषणा पत्र कोई नहीं पढ़ता, अजीत जी सही करें, ना उसको कोई पढ़ने का टाइम होता है, ना उसको जाने का टाइम होता है, और उस पर वोट पड़ता नहीं है। पर OPS हाँ एक इशू है, बड़ा इशू है राजस्थान में। अजीत जी, आप इतने टाइम से एक मिनट इतने समय से घूम रहे हैं, आपके हिसाब से आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? नहीं, ये मैं या किसके जीतने की आपको आसार ज्यादा दिखते हैं? इसमें नो कमेंट। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये भविष्यवाणी करने से, सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा, ये मैं भविष्यवाणी करने सबसे बड़ा दल, सब भविष्यवाणी करने से बचता हूँ मैं। यानी कांग्रेस भी सबसे बड़ा दल बन सकती है? मैं भविष्यवाणी करने से बचता हूँ। और सबसे बड़ा दल अगर बीजेपी हुई तो वसुंधरा मुख्यमंत्री होंगी? ये तो बिल्कुल मैं नहीं बता सकता। मोदी जी और उनके जो रिश्ते हैं, हालांकि एक तस्वीर अब आ गई, एक ही माला में दोनों हैं, तो ये बताना नहीं चाहते या? देखिए, आप मोदी जी की स्ट्रेटजी को पढ़ना अगर थोड़ा बहुत कोई है तो अमित शाह है, तीसरा आदमी जेपी नड्डा भी नहीं है। तो आप अजीत जी से पूछ रहे हैं तो नहीं, सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा ये मैं कह नहीं सकता। अविनाश कल्ला जी, सबसे बड़ी पार्टी? सर देखिए, अब आपने इतना इनसे पूछा तो मैं ये सेफली कह दे, रैपिड फायर नहीं सर, परिपाटी बताती है कि भाजपा को एज है। जीतेगी भाजपा? ये नहीं कह सकते। 100 पार कौन करेगा?
नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशन है राजस्थान का पिछले 30 साल का, और बारी के हिसाब से देखते हैं 30 साल का ट्रेडिशन को छोड़िए, अभी बताइए आप। तो उसमें आप जलेबी मत बनाइए, बताइए। नहीं, जलेबी नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है बदलाव का। योजनाएं हर बार अच्छी आई हैं, हर तरह से अच्छी आई हैं। अब जैसे ओपीएस का बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि सबसे बड़ी पार्टी बता दीजिए ना, हाँ या ना में, मतलब कांग्रेस या बीजेपी। नहीं, अब ऐसा संभव नहीं है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको अंदाजा लग रहा है सब? मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तो विजय जी शुरू से बन रहा हूँ, मुझे अंदाजा नहीं लग रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर मैं मानता हूँ परसेप्शन में अशोक गहलोत आगे हैं। परसेप्शन में, मैंने नहीं कहा चुनाव जीत रहे, परसेप्शन में आगे हैं। एक चीज़ अविनाश कल्ला जी, कांटे का मुकाबला है। पिछली बार भी भयंकर कांटे का मुकाबला था, 0.54% से कांग्रेस जीती, लेकिन सीटें 27 सीटें कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा मिलेगी। इस बार भी आपको लगता है कि भले ही कांटे का मुकाबला हो, लेकिन जो अंतिम नतीजा आएगा उसमें एक पार्टी विशेष दूसरी पार्टी विशेष से कम 15-20 सीटों से आगे होगी, ऐसा भी आपको लगता है कि नहीं लगता? सर, पिछला आप कह रहे कांटे का मुकाबला था 0.5% का। ये हमें सिर्फ काउंटिंग के दिन पता पड़ा कि कांटा इतना है, वरना उससे पहले कोई नहीं कह रहा था कि मुकाबला कांटे का है। उस वक्त एक तरफा सरकार बना चुके थे वो कांग्रेस की। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए, और हमारी बिरादरी को सबसे ज़्यादा करना चाहिए। बाईपोलर चुनाव में होता है कि कम अंतर से भी कोई पार्टी आगे रहती है तो सीटें उसकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर, हो सकता है। मतलब ये 3 तारीख को क्या होगा ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। और मैं आप तो इलेक्शन कमीशन वाला काम कर रहे हो भाई। आप तो रैपिड पर, मुझे कुछ नहीं लगता रैपिड फायर में मैं सवाल का जवाब देने में यकीन नहीं करता हूं, इसलिए कि हम कुछ भी अपना आकलन बोलें, इसकी मियाद 3 दिसंबर तक है। मैं इतना रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि 200 सीटों का आकलन 10 सीट 15 सीट पर जाकर जो करे वो मूर्ख है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, और मैं इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। देखिए, चावल पका है नहीं, 2 चावल के दाने खा के वो थ्योरी हर जगह लागू नहीं होती है कि चावल पका है कि नहीं। बहुत जगह एक दाना चेक किया और बाकी हांडी का कुछ और। सवाल घुमा के पूछता हूँ, सेंस क्या है? सेंस ये है कि कांग्रेस को जितनी हारी हुई स्थिति में हम 8 महीने 10 महीने 1 साल पहले देखते थे, आज कांग्रेस कड़ी टक्कर में दिखती है। उसकी वजह अशोक गहलोत की वो योजना है जिनका असर गांव-गांव में हमने देखा है। लेकिन सामने बीजेपी एक बड़ी ताकत के साथ है। उस सेंस में मैं सरकार किसकी बन रही है नहीं बन रही है वो भविष्यवाणी करने से बचना चाहता हूँ। यानी 6-8 महीने पहले जो कांग्रेस 25-30 वाली बताई जा रही थी, 25-30 वाली वो 70 क्रॉस करती हुई दिखती है। नहीं, मुझे 25-30 वाला भी अंदाजा नहीं था, और अभी 70 क्रॉस करने की भी बात मैं नहीं कर सकता। आपको 25-30 दिखा होगा, इसका मतलब आपके हिसाब से 50 सीट बढ़ गई, 45 सीट आपके हिसाब से। हमें तो साफ लग रहा है। हाँ, तो हमें 25 का अंदाजा नहीं था। हम चुनाव नतीजों का इंतजार करेंगे। मैं एक ही बात कहूँगा कि हाँ, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की योजनाएं पहुँची है, लेकिन सामने बहुत बड़ी मशीनरी है, नैरेटिव है। मैं राजस्थान में जितना घूमा, ऑन रिकॉर्ड राजस्थान में 10, 15, 20 सीट पर जाकर 200 सीट के मिजाज और तासीर को समझना मेरे लिए मुश्किल है। आपको क्या लगता है? आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप 30 साल से राजस्थान में हो, आप जरा बताओ ऑन रिकॉर्ड, आप, मैं तो कह रहा हूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप बताओ ऑन रिकॉर्ड क्या बताऊं कि राजस्थान में 20 सीट 25 सीट से कौन पार्टी आ गया है? बीजेपी 25 सीट से। मैं सीट की बात नहीं कर रहा। मैं एक आपको तो माइक लेके वैसे ही ठेल नहीं, रहे थे, आप बताओ ये आप मुझे एक फिगर दे सकते हैं? 15 से 20 सीटें, 15 से पहले इनसे भी 10 से 15 सीटें, 15 से 20 सीटें कहा तो है। आप एक फिगर दो कि 100 से 20 पार। मेरे हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी 110 के आसपास आ रही है। 100। और कांग्रेस का क्या लेना देना? एक पार्टी आ रही है, जीत रही है, सरकार बना रही भाई है। लेना देना, कांग्रेस 30 आ रही है, 40 आ रही है, क्या आ रही होगी मतलब? कांग्रेस 70 के आसपास। तो विजय जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया ऑन रिकॉर्ड। नहीं, मुझे नहीं पता सर, मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा, बट मामला क्लोज रहेगा। बीजेपी को बात से सहमत, कुछ सहमत होते दिख रहे हैं कि नहीं? सर, सहमत 3 तारीख को देख लेते ना, पर मैं ये नहीं, वो जो 30 साल वाला अनुभव है उसके आधार पर बीजेपी को एज लगता है, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो आप देखते हैं कि जो लोग सर्वे करके आते हैं, आप पिछले साल का एग्जिट पोल देखिए, उस एग्जिट पोल के अंदर कोई पार्टी सही नहीं है, सारे एग्जिट पोल गलत हैं। सर, एज में ही तो कह रहा हूँ, एज जो छोटा सा है ना, वो सीटों में 15-20 सीटों पे जो राजस्थान का जो एज है, जो ट्रेडिशन के हिसाब से आ रहा है कि जो सरकार होती है वो जाती है, उस हिसाब से देखिए आप, तो उस हिसाब से जाती हुई दिखती है, लेकिन लौटेगी कैसे? अनिल जी आप बताइए। मैं विजय जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। पहले 25 सीट थी, अब आपने बोला 70 हो गई, तो मोमेंटम किसके साथ है?
आप बता दीजिए। नहीं, आपको पता है, अब तो मैंने इतना खोल दिया भेद। आपने 25 सीट बोली कि जनवरी 25 सीट थी, आज आप खुद ही कह रहे हैं 70 सीट होंगी उनकी, तो मोमेंटम किसने लिया? रबड़ को खींचो तो एक वक्त के बाद टूट जाता है, तो स्ट्रेच की भी एक लिमिट होती है, ऊपर जाने की भी एक लिमिट होती है। हुक्म आपको जब पता है तो फिर हमारे क्यों पूछ रहे हो? पर ये बात पक्की है। मैं अगर बीच कांग्रेस की अगर 75-80 सीटें आई तो आप इसे मानेंगे एक बड़ी महान सम्मानजनक हार है। बिल्कुल मानूंगा। और ऐसी नहीं, वो तो निश्चित ही हैरानी। क्या आपको किसी ने ये असाइनमेंट दिया है कि इन सब से आप एकदम अगर यार मैं कहता 70-80 सीटें आई तो आप मानेंगे ये सम्मानजनक हार है। ये तो कोई भी मानेगा भाई। 21 सीट आई थी 2013 में, अगर 80 सीट आ गई जो 5 साल से है, और रिवाज अगर 5 साल बदलने का है, तो आप ही कह रहे हैं कि 70-80 आएगी तो सम्मानजनक हार होगी। आपको लगता है 80 से पार कर सकते? ये मैं पहले बोल दिया कि नंबर पे मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, और ये मैं जानता हूं कि बड़े बड़े 10 नंबरी लोग भविष्यवाणी करते हैं और सबके गलत होते हैं। केजरीवाल को 67 सीट खुद केजरीवाल को नहीं पता था, और 300 तो देखो पीछे का कोई आधार नहीं था। अरे तो आगे का आधार आपके पास है, आप बताओ ना, हम आपका रिकॉर्ड। चलिए अविनाश जी आप बता दीजिए। देखिए, अगर आप कह रहे हैं जो आंकड़ा आता है 80 सीट का और कांग्रेस सरकार से बाहर रहती है, तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्थिति में है, क्योंकि आज तक ऐसी स्थिति में वो आई नहीं विपक्ष में भी। 56 ही तो आंकड़ा था, 56-21, तो उसके बाद उसके हिसाब से 70-80 अच्छा आंकड़ा है। अच्छा चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं। बीजेपी सत्ता में आ रही है, मुख्यमंत्री कौन? वही जो मोदी रची रखा। जाहिर है मोदी के अलावा किसी को नहीं पता। नहीं, ये तो सवाल एक ही है, क्योंकि वहाँ एक ही शक्ति है, कोई दो नहीं, दूसरा भी नहीं है बीजेपी में, तो वो जो तय करेंगे वो हो जाएगा। जेब से पर्ची निकाल के बताएंगे ये नाम है। देखिए मेरे को क्या लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मोदी जी ये देखेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 25 सीटें कौन दिला सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वसुंधरा का नंबर लग सकता है? हाइपोथेटिकल है। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी मतलब ये सत्ता में आएगी बीजेपी, तो जो फ्रीक्वेंसी ख़राब दिखी है उससे मुझे कम संभावना लगती है कि वसुंधरा को सत्ता में मोदी बैठाएंगे। मैंने तो आपको अपना बता दिया कि वही जो मोदी रची रखा। अब उनका तो आपको नहीं लगता कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वो चीज़ें देखेंगे तो हो सकता है वसुंधरा का नंबर लग जाए? मुझे क्या, भाजपा में किसी को नहीं पता कौन क्या बनेगा। हाइपोथेटिकल है साहब, क्यासबाजी आप लोग रोज करते हैं, मेरे सामने करने में हिचकिचा रहे हैं। अरे नहीं दादा, हिचकिचाने वाली बात ही नहीं है, हिचकिचाने वाली बात नहीं है सर। पतंगबाजी सब करते हैं, आप भी पतंगबाजी नहीं, मैं पतंगबाजी नहीं करता हूँ सर। चलिए, आप कह रहे हैं कि क्या वो बनेंगी, तो आपके इसके लिए एक जवाब दे देता हूँ कि अगर 2024 देखा जाए तो उनके डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए वसुंधरा राजे एक सक्षम कैंडिडेट होंगे। ठीक है सर? आपसे मैं पूछ चुका कि नहीं पूछा? पूछ चुके। क्या जवाब दिया आपने? वही नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे वो होगा। और एक बात और है कि उनको 2000 अच्छा लास्ट बिल्कुल, कांग्रेस अगर हारी, त्रिभुवन जी जाइए मत, कांग्रेस अगर हारी तो अशोक गहलोत का क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा? मुझे लगता है अशोक गहलोत का जो अभी तक होता रहा है वो होगा। जैसे वो जब हार जाते थे तो वो दिखते जयपुर कम थे, शायद वही होगा दोनों के साथ। आपको लगता है कि कांग्रेस की हार में सचिन पायलट का भविष्य छुपा है? ये बड़ा मुश्किल है। ये तो विजय जी आप बहुत आगे ले गए, क्यों अगले 5 साल की बात कर रहे हो आप। मुझे अगले 5 साल पता नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, प्रियंका गांधी बार बार उनको भविष्य बताती है, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए सवाल पूछा। नहीं, आप देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार आने की कांग्रेस की संभावना जो बताई जा रही है, तो वहां कमलनाथ 77 साल के हैं, वो नहीं जा रहे, तो अशोक गहलोत कैसे चले जाएंगे? खूंटा बांध के बैठे रहेंगे। हाँ, बोलना चाहूंगा मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि वसुंधरा का आपने क्वेश्चन पूछा, वो मेरे पास तक नहीं आया था। नहीं, वसुंधरा का मैं दे रहा हूँ। हाइपोथेटिकल अगर जीते, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो वसुंधरा की मेरे को चांसेस 80% लगती हैं सीएम बनने की, कम से कम। हाँ, बढ़िया। आप बताइए, जो ही सवाल पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस की हार में सचिन पायलट की जीत है? ये तो कांग्रेस नेतृत्व को पता होगा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस हार जाती है तो फिर अशोक गहलोत को गुड बाय कहकर कांग्रेस को भविष्य के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि अगर कांग्रेस हार जाती, अगर तो 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, तो 5 साल बाद अशोक गहलोत की उम्र इतनी होगी कि सचिन पायलट उनके सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती या ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस की हो सकते हैं। ये कांग्रेस नेतृत्व उम्र तो 77 होगी, वो 77 साल के होंगे जिस उम्र में कमलनाथ अभी 2023 में चुनाव लड़ रहे हैं। सही बात है, लेकिन कहना मुश्किल है कि 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हार गए तो अगले चुनाव में अशोक गहलोत चेहरा शायद ना रहे। आपको क्या लगता है?
सर 5 साल पहले चलते हैं, जब वो जिता के लाए थे तब भविष्य सुनिश्चित नहीं था, तो हार में कैसे बताए कि किसका भविष्य क्या होगा? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एक हर पार्टी में एक होता है कि साहब भविष्य की नई पीढ़ी को भी तैयार करना है। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस हार जाती है तो ये बेहतर होगा कांग्रेस के लिए कि अशोक गहलोत दिल्ली की राजनीति करें, राहुल गांधी के हाथ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मजबूत करें और यहाँ कमान सचिन पायलट जैसे युवा नेता को सौंप दी जाए? सही है, वही बात है, हम कहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि वो उनमें होगा? मैं कह रहा हूँ वो जिता के पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं आप मतलब वो आप हद हो गई सर मैंने कहा ना, उनकी जीत में उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं था, हार के बाद क्या होगा ये देखना। भाई प्रियंका गांधी कह चुकी हमारा भविष्य है। सर आला कमान की कौन राजस्थान में सुन रहा है? अरे जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको कहेगा ना भविष्य। अब जैसे हम लोग उम्र कम है हाँ तो हाँ कम है ना सर। चूक मत होइए आप। आपने खुद ही कहा, चूक मत होइए आप। क्या ऊप चूक हो रहे हैं आप। ऊप चुप हो रहे हैं? ये क्या होता है? मतलब कंफ्यूजिंग सा। नहीं मैं कहाँ कन्फ्यूज, मैं कहूँ भाई भविष्य इसलिए कि उसकी उम्र कम है। जो उम्र 50 के आसपास के आदमी है वो 30 साल राजनीति करेगा, जो 70 पार का आदमी है 10 साल राजनीति करेगा। इस सेंस में बोल रही हूँ। चलिए चलिए हो गया ने आज तय किया कि सबको फंसाऊ सवाल पूछ के एकदम जिसको इधर से उधर आर पार करो, या आर पार होता नहीं है। सब अपना विश्लेषण करने में ये टू द पॉइंट, ये चाहते वो जीते वो कांग्रेस या बीजेपी फाइनल। तब तक फिर नो कमेंट। मैं चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं करता हूं। सर आप पत्रकार हैं। पत्रकार हैं लेकिन होगा ना अपना खुद का। भविष्यवक्ता नहीं है। मेरे किसी वीडियो में आपको भविष्य नहीं दिखेगा। सर ये भविष्य की बात नहीं है, ये नज़रिए की बात है, सेंस की बात है, भांपने की बात है। मैं कई जगह गया, मैं असम गया, मैंने 3 दिन में कह दिया बीजेपी करीब 80 सीटें लाएगी और 90 लेके आई। संजय की आंख होगी जो एक साथ आप असम को नहीं, देख नहीं, सकते नहीं, ये होंगे। बात नहीं है। आपके पास संजय की आंख होगी, 200 सीट के आप सारे करोड़ों मतदाताओं को देख पा रहे एज बीजेपी को नहीं, अभी तो ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी, छोटा सा बोल दीजिए। अभी नहीं कह सकते कौन सी पार्टी जीतेगी। नहीं, एज तो मैं कई बार पहले बता चुका हूँ कि जो 30 साल का लगातार जो सिलसिला है वो ये बता रहा है कि इस बार रिवाज कायम रहेगा। आज कायम रहेगा। तो वो ऐसा ऐसे पूछना चाहिए, गलती हो गई मुझसे, ऐसे पूछना चाहिए। आज की तारीख में, आज की तारीख देखिए विजय जी, मैं आज की तारीख बोल रहा हूँ। आज मुझे कांग्रेस को एज लगती है, आज की तारीख में। हाँ आज की तारीख में। कल क्या होगा? ब्लेड वाला एज तो नहीं है। नहीं वो नहीं है, एक्चुअल एज की बात करता हूँ आज की तारीख में, क्योंकि त्रिभुवन जी ने उसका उल्टा बोला था कि वेलफेयर स्कीम्स का असर नहीं पड़ता मतदाताओं पे। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया गोल बोल जवाब देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर आइए।